और कटे भी, बछियाँ भी, सारा कुछ ही। जब आप इसको शुरू से पढ़ेंगे 22वें बाब को, तो वहाँ पर बड़ी अच्छी खूबसूरत बातें लिखी हुई हैं। अब हम जहाँ पे आए हैं तो इन्होंने भी ज़ियाफत की है, तो फिर जो बादशाह का बादशाह जो ज़ियाफत करता है तो कैसी ज़ियाफत होएगी? एक उम्दा ज़ियाफत होगी। आमीन आमीन। जब वो ज़ियाफत करता है तो उम्दा ज़ियाफत करता है। फिर वो बकरे, बछड़े और दुम्बे कि कौन से मोटे ताजे और बीमार नहीं, बल्कि अच्छे और खूबसूरत, ताकि हम जब उसे खाएं बीमार ना हो बल्कि शेर और असूदा हो जाए। आमीन। तो ये सारी जो स्टोरी है ये वही स्टोरी है, ज़ियाफत की, शादी की ज़ियाफत की स्टोरी है। आए अब हम इसको 8वीं आयत से पढ़ते हैं। अब यहाँ पर खुदावंद ने बहुत सारे लोगों को बुलाया, मगर उन्होंने क्या की? बेपरवाही की। और वो लोग अपने अपने काम काज, जिन्हें हम बुलाने के लिए जाते हैं, जैसे खुदा की बेटी जब बुलाने के लिए जाती है तो बहुत सारियां नहीं आमदियाँ। ये मैं जानती हूँ या मेरा दिल गुर्दा जानता है। मेरे घर वाले तो हंसी पड़ते हैं। ट्यून बजे तो मेरी बेटी कहती है मामा नानो का फोन आ गया। मैं जानती हूँ ये किस तरीके से फोर्स करती है कि आ जाओ आ जाओ। ये हक है कि सच है ना? है कि नहीं है? ऐसा है? सही है ना? सही है, बिल्कुल सही। तो ये भी ऐसा ही कर रहा है, मुझे और आपको एवरी टाइम क्या करता है? बुलाता ही रहता है। और अब जब हम देखते हैं कि जो लोग नहीं आए, बेपरवाही करके चले गए, कोई अपने खेत को चला गया, कोई कहीं चला गया, कोई कहीं चला, वो लोग ने जड़े सुन ले। मैं और आप वो लोग हैं जो कि थोड़ी बहुत सुनते हैं, पूरी ऐसी भी नहीं सुनते। आए हम 8वीं आयत से पढ़ेंगे, बाकी बातें हम 8वीं आयत से पढ़ेंगे। हाँ जी, हाँ जी। तब उसने अपने नौकरों से कहा कि शादी की ज़ियाफत तो तैयार है। हाँ जी। मगर बुलाए हुए लायक ना थे। मगर बुलाए हुए क्या ना थे? लायक। हाँ जी। बस रास्तों के नाकों पर जाओ। बस रास्तों के नाकों पर जाओ, जैसे कि नासर जंप पर जाओ। हाँ जी। और जितने तुम्हें मिले शादी में बुलाओ। जितने तुम्हें मिले। यहाँ पर किसी किस्म के मजहब की कोई कैद नहीं, यहाँ पर किसी मिशन की कोई कैद नहीं। लिखा है कि जितने तुम्हें मिले। जितने ना मतलब कि 10 मिले, 20 मिले, 50 मिले, 100 मिले, उनको क्या ले आओ? बुला लो। बुला लो, क्योंकि शादी की ज़ियाफत है ना। हाँ जी। और वो नौकर बाहर रास्तों पर जाकर जो उन्हें मिले, क्या बुरे क्या भले, सबको जमा कर लाए और शादी की महफिल मेहमानों से भर गई। शादी की महफिल क्या हो गया? मेहमानों से भर गई। क्या अच्छे क्या बुरे, हो सकता है उसमें कोई चोर डाकू भी हो सकता है कोई उसमें कोई झूठ बोलने वाला भी हो सकता है उसमें कोई मरीज भी हो सकता है उसमें कोई तंगदस्त भी हो सकता है उसमें कोई गरीब भी हो। नौकर चला गया। नौकर क्या हो गया? चला गया बुलाने के लिए। हो सकता है पता नहीं उसने कितनी मोटरसाइकिल रोकी हो, कितनी उसने गाड़ियां रोकी हो, कितने लोगों ने उसे डांटा हो, कितने लोगों ने उसे परेशान किया हो, मगर नौकर की देखो बात, नौकर ले ही आया है। ये है अच्छा नौकर। ऐसे नौकर को दयानदार नौकर कहा जाएगा। आमीन। और ये नौकर लेकर आ गया और शादी की महफिल को दुबाला कर दिया। आमीन। हालेलुया 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 हालेलुया। हाँ जी, आगे पढ़ेंगे। और जब बादशाह मेहमानों को देखने को अंदर आया, हाँ जी, तो उसने वहाँ एक आदमी को देखा जो शादी के लिबास में ना था। जो शादी के लिबास में ना था। हाँ जी। और उसने उससे कहा, मियाँ तू शादी की पोशाक पहने बगैर यहाँ क्यों कर आ गया हो? हाँ जी। लेकिन उसका मुंह बंद हो गया। इस पर बादशाह ने खादिमों से कहा, उसके हाथ पांव बांध कर बाहर अंधेरे में डाल दो।
वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। हाँ जी, वहाँ पर रोना और दांत पीसना होगा। होगा। वो शादी के लिबास में नहीं था। हम लोग ये समझते हैं कि हम मुकम्मल तैयार हो गए हैं। हम बाज़-औक़ात किसी धोखे में रहते हैं। हम बाज़-औक़ात किसी ऐसे मुकालते में रहते हैं कि हम तैयार हैं, हम तैयार हैं, मगर वो शादी के लिबास में, इसका मतलब है लिबास हमें क्या है? क्या वो नंगाई तो नाना था? मगर शादी का लिबास ना था, रास्तबाजी का लिबास ना था। सिर्फ ईमान लाना, तौबा कर लेना, पानी का बपतिस्मा ले लेना, रूह कुद्दस का बपतिस्मा ले लेना ही काफी नहीं है। उसके साथ चलना काफी है। वो हमें बचाता है। उसके हुक्मों को मानना और उसके तमाम तर अहकाम को, और जो उसने हमें शरीयत बताई हुई है, शरीयत अभी भी ख़त्म नहीं हुई। शरीयत जो है अभी भी हमारे साथ साथ काम कर रही है। जब वो कहता है कि मैं शरीयत को मनसूख नहीं करने आया, हम कौन से हैं? उसे का चोरी ना कर, हम चोरी करें तो इसका मतलब यह है कि हम फजल के दौर में हैं और फिर हम गुनाह करते जाएं? नहीं। मगर एक अच्छे नौकर ने क्या किया? सब लोगों को क्या किया? बुला लिया। आए हम लूका की इंजील में चलते हैं, 12वां बाब। बड़ी खूबसूरत बातें हैं, थोड़ा सा वहां से भी हम सीखते हैं। सेम ऐसा ही है, इसी तरह से ही है। 14वां बाब। हाँ जी, उसकी आयत नंबर है, अगर आप 21वीं आयत से ले लें तो ज्यादा अच्छा है। बस उस नौकर ने हाँ जी, आकर अपने मालिक को इन बातों की खबर दी। हाँ जी। इस पर घर के मालिक ने गुस्सा होकर अपने नौकर से कहा, जल्द शहर के बाजारों और कूचों में जाकर गरीबों, लंगड़ों, अंधों और लंगड़ों को यहाँ ले आओ। बाहर चले जा। कौन से लोगों को लेकर आ? गरीबों। कौन से? गरीबों, गरीबों, लुंजों, जिनकी बाजू नहीं है, अंधों और लंगड़ों को, बेशक वो कैसे भी हैं, उनको क्या कर? ले आ। कहाँ पर? मेहमान खाने के अंदर, ज़ियाफत के अंदर। जब हम किसी को गरीब देखते हैं ना, हम नाक चढ़ा लेते हैं और हम मुंह फेर लेते हैं। और बहनों की तो हद ही मुक गई है। 100 सूट का भा दस दियां ने, या 4000 का या 3000 का ही। और पाई दे तू पा ही लिया तो तू चुप कर जा। हो सकता है तेरी बहन 4000 रुपए में पूरे घर का गुजारा करती हो सकता है वो 10,000 रुपए जो कमाती है उससे वो 1000 रुपए का सूट या 500 का या जितने का भी कम हो सकता है वो हर महीने सूट ना बनाती हो। जितनी 10,000 सैलरी और बेचारी ने हर महीने किथों बनानी है। हम सबको शुक्र करना चाहिए। खुदा ने कैसे लोगों को बुलवाया? कैसे को? गरीबों को, लंगड़ों को, अंधों को और लंगड़ों को बुला लिया। अभी तक कोई लंगड़ा तो नहीं है ना? नहीं। कोई लुंजा तो नहीं है जिदी बांह कोई नहीं। वेखो जरा एक बांह ना काम करके, जड़ा उल्टे हाथ ना काम करता सज्जे ना करके वेखे, हाँ लग जाएगी समझ। मैं कभी कभी प्रैक्टिस करती, मेरे को तो पाई हुंदा, मेरे को खाना भी नहीं खाता जाता। जिसका एक ही हाथ है उसके लिए कितना मुश्किल है, उसके लिए बहुत ही ज्यादा मुश्किल है। और जिसकी एक ही आंख है उसके लिए कितना मुश्किल है। और जो एक टांग से चलता है उसके लिए कितना मुश्किल है। खुदावन ने उनको बुला लिया है। खुदावन को सबका ख्याल है। आमीन। मगर हम लोगों को तो ख्याल नहीं है। असी क्रिसमस जब प्यार है, बड़ा दिन आ रहा है, शुक्र करना चाहिए कि जो भी हमें तौफीक देता है खुदा। हम सवैयाँ भी बनाते हैं, हम
मिठाइयाँ भी बांटते हैं, हम केक भी ले आते हैं, हम बिरयानियाँ भी बनाते हैं, हम कोरमा भी बनाते हैं, कढ़ाइयाँ भी बनाते हैं, सारा कुछ बनाते हैं। ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਇੰਜ ਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆ, ਖਿਆਲ ਕਰਨਾ हरगिज़ नहीं भैन को सर ख्याल करने आ, बहुत घट करने आ। हम वो काम करते हैं जो हमारा दिल कहता है। और रोमियो 8 बाप उसकी 14वीं आयत निकाली। रोमियो 8 बाप 14 आयत। रोमियो 8 हम लुका में दोबारा आएंगे मगर 14 बहुत खूबसूरत आयत है। इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं, कितने जितने कितने जी जितने 10 के 12 जितने जिन्ने भी ने किदी हिदायत ना चल रहे ने, खुदा की रूह की हदायत, रूह की हदायत से। हम पूरे रूह की हदायत से नहीं चलते। अगर हम रूह की हदायत से चलते होते, वही खुदा के बेटे हैं, कौन बेटे हैं? वही खुदा के बेटे हैं। अगर हम रूह की हदायत से चलते होते, हम में कोई गरीब ना होता। और अगर हम खुदा के रूह के मुताबिक चलते तो मैं दावे से ये बात कह सकती हूँ कि जितने भी मसीही लोग हैं, कितने लोग, जितने मसीही लोग हैं, वो गरीब ना रहते। पाकिस्तान अमीरों करीब होता। हमें हम रूह कुदस याफ्ता तो हो जाते हैं, ईमान भी रखते हैं, गैर जुबान भी बोल लेते हैं, गीत भी असी गा लेने, सारे काम कर लेने, मगर जो रूह कहता है हम वो नहीं करते। रूह कहता है ख्याल रख। और वेखो जी, जड़ा शादी दी महफिल च एहो जे लोकां नूं बुला सकदा है, ऐसे लोग जो कि आप और मैं नफरत करते हैं, ऐसे लोग जिनसे हम कराहियत करते हैं, ऐसे लोग जिनको हम बिठाना पसंद नहीं करते, ऐसे लोग जो कि आपके काम के नहीं हैं, ऐसे लोग जो कि आपका काम नहीं कर सकते। लंगड़ा हम तुम्हारा की काम करेगा, एक बाजू वाला आपका क्या काम करेगा, वो तो खुद मुताज है। मगर मेरे और आपके यीशु ने उनको बुलाया है। आमीन। आखिर खुदा को देखो जी, सानू तो ख्याल नहीं, तो ओनू तो है वे ना। सानू ख्याल कैप्टन जी, तुहानू नहीं ख्याल, तो ओनू तो ख्याल है ना। उसके लिए तो सब बराबर हैं। उसने मेरे लिए भी और आप सबके लिए भी और उन लोगों के लिए भी क्या किया, अपनी जान को क्या किया है, दे दिया है। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया हालेलुया। उसी में वापस चलते हैं, रोमियो लूका में 12 बाप। हाँ जी, बल्कि आप एक काम करें, 14वें बाप में ही रहें। हाँ जी, आ जाइए, वापस आ जाइए। 14 बाप की कौन से? जो अगली आयतें हैं हम जरा उनको देखें। लंगड़ों को यहाँ ले आ। हाँ जी, और नौकर ने कहा। हाँ जी, कौन सी आयत? 22वीं आयत। हाँ जी, हाँ जी। नौकर ने कहा, ऐ खुदावन, आए खुदावन, जैसा तूने फरमाया था, जैसा तूने फरमाया था मैं चला गया, वैसा ही हुआ। हाँ जी, और अब भी जगह है। और अब भी क्या है, जगह है, अब भी क्या है, जगह है। और लंगड़ियां ने भी जगह है, और लुंझिया ने भी जगह है, और अंधिया ने भी जगह है। अब भी क्या है, जगह जगह है। है। जगह है। सिर्फ 4 5 10 20 जगह नहीं, 100 की जगह नहीं, जितने भी आना चाहे ओदे घर च कोई थोड़ नहीं। आमीन। हमारे दिल छोटे हैं, हम कितने भी बड़े हो जाएं, हमारे दिल क्या है, छोटे हैं। और ये बात हमें बड़ी तलख, ये बात है, ये हकीकत है, हमें ये बात एक्सेप्ट करनी चाहिए। और सबसे बढ़कर मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ।
एक आदमी, उसने एक कारोबार शुरू किया। उसका पंक्चर का कारोबार था और उसने जब कारोबार शुरू किया उसका कारोबार ठप था, वो चल नहीं रहा था। उसने खुदा से वादा किया कि अगर ये मेरा कारोबार चले तो मैं एक काम करूँगा कि अगर तू मुझे 100 रुपया देगा तो 10 तेरे और 90 मेरे। ये तो उसकी दाई की थी और वो कहने लगा फिर जो ऊपर 5 रुपए होंगे वो तेरे। और उसने खुदा के साथ बिजनेस शुरू कर दिया। आहिस्ता 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 उसकी दुकान बढ़ने लगी, तरक्की पाने लगी। बराबर में एक दूसरी दुकान आ गई। उसने कहा पहले मैं तुझे 15 रुपए देता था, अब मैं तुझे 20 रुपए दूंगा, 20 तेरे और बाकी मेरे। ठीक है, वो भी दुकान बढ़ने लगी और तरक्की करने लगी। उसने कहा एक तीसरी दुकान हो गई। फिर करते करते वो 50% पे दुकानें बढ़ती गई, 100 में से 50 रुपए खुदा को देने लगा। फिर उसने कहा कि अब उसकी फैक्ट्री कायम हो गई। अब जो फैक्ट्री लगाई गई वो टायर्स की फैक्ट्री लगाई गई। जैसे ये गाड़ियां हैं, बड़े बड़े ट्रक हैं, ट्रॉले हैं, इस तरह की उसने बड़ी एक फैक्ट्री बनाई। और अब उसने क्या कहा, हुण 10 मेरा ते 90 तेरे। हुण 10 मेरा तो कितने तेरे? 90 तेरे। और वो बंदा तरक्की करता गया और वो बंदा तरक्की करता गया। आप कहीं पर भी, और मैंने मनी प्लांट नजर आ रहा है, फाड़ लो वाली, फड़ो जरा मनी प्लांट। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इजाजत छोटा कौली ना डग जाए। ऐसा है कि जब भी हम किसी बीज को उगाते हैं, जब हम किसी बीज को उगाते हैं तो वो बीज छोटा बीज होता है। आम का भी अगर बीज होगा तो वो इतना बड़ा बीज होगा। ठीक है, आम का बीज थोड़ा सा बड़ा होता है। मगर आप कीनू का बीज उगाएं तो वो छोटा सा बीज है। बीज तो एक ही है ना, आपका रुपया पैसा तो एक ही है ना, मगर वो देने की कुदरत कैसी रखता है, वो चौगुना देता है और फिर इसके साथ वो आपको दाब दाब कर देता है। हमें और जब इसको किसी ने लगाया होगा तो ये एक होगा। अब ये देखें, इसकी शाखें देखें और इसके पत्ते देखें। जब हम भी कभी भी उगाते हैं तो एक बीज लगाते हैं और उसके बाद फिर खुदा, मेरा और आपका कुदरत वाला खुदावंद क्या करता है, दाब दाब के देता है। मेरी बहनों, अगर आप चाहती हैं कि आप अमीर हो, अगर आप चाहती हैं कि हमारे हालात बदल जाएं, और ये मैं बात सच कह रही हूँ, और ये मैं बात सच कह रही हूँ, आपके रुपए पैसे में बरकत आना शुरू हो जाएगी। आपकी सैलरी कितनी भी है उसमें क्या होगा, बरकत आना शुरू हो जाएगी। आप अपने रुपए पैसे को पकड़ें, उससे बरकत दें और उस पर दुआ करें। उसके बाद आप उसे काम में लाएं और जो खुदा का है खुदा को दे दें, और जो अपना है, जो कैसर का है कैसर को दे दें, और जो अपना है अपना इस्तेमाल करें। और फिर लंगड़ियां, लूलियां, लुंजियां दा और गरीबां दा ख्याल रखो। फिर देखें आपका घर भरना शुरू हो जाएगा। आमीन। फिर देखो आपके घर में अफराद से बरकत उतरना शुरू हो जाएगी। ये मैं नहीं कह रही, ये खुदा का कलाम कह रहा है। तो मेरे बगैर कुछ नहीं कर सकते। आप पीछे हो और मेरा और आपका खुदावन जब आपके आगे आगे हो, और आपका हाथ खाली नहीं रहेगा मेरी बहन, आपका हाथ उसकी जेब में होगा। किसकी जेब में?
आमेन, हालेलुया। और वो तुम्हें देता जाएगा। अरे इधर भी दे दे, इधर भी दे दे। ये लुंजा है, ये लंगड़ा है, ये गरीब है, ये अंधा है, ये खाना है, देता जाएगा। खुदा कहाँ हो? आपके आगे, और आप कहाँ हो? उसके पीछे। कितने जितने उस खुदा के रूह की हदायत के मुताबिक चलेंगे तो ये काम होगा। जी दोबारा पढ़े रोमियो का खत, उसका 8वां बाब, उसकी 14वीं आयत। जितने, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं, जितने खुदा की रूह की हदायत से चलते हैं, वही खुदा के बेटे हैं। वही खुदा के क्या हैं? बेटे हैं। ओ खुदा के बेटे छोटे हैं। वो तो शाही कहनों का फिरका है। हालेलुया, हालेलुया। हो आप शाही और दिल हो आपके चिड़ी जैसे, इतने से तो मजेदारी वाली तो कोई बात नहीं। आपके बादशाह की तो क्या ही शान है। आपके बादशाह ने तो आसमान खड़ा कर दिया है, नीचे कोई पिलर नहीं है। आपके बादशाह ने तो हीरे जवाहरात सोना और एक चीज बना दी है। आप जरा रहे हैं बगैर ऑक्सीजन के। लोग जो ऑक्सीजन बनाते हैं लाखों के बिल लेते हैं, और फिर जो घर वाले होते हैं, आम सी एक हवा ही है ना, हमें कहां से नजर आ रही है। इस ऑक्सीजन को लगाने के लिए आपके और मेरे, खुदा ना करे हम में से किसी को हॉस्पिटल जाना पड़े और हम ऑक्सीजन पर रहे। ऑक्सीजन के पैसे देते हैं, जाके आईसीयू को देखें, लोग वेंटिलेशन पे हैं, लोग पता नहीं कौन कौन से वेंट पे हैं, इंक्यूबेटर में हैं, लोग आईसीयू में हैं। क्या है जी मास्क लगा हुआ? किस बात का जी? ऑक्सीजन का। वो तो बादशाहों का बादशाह है, उसने हर चीज अफराद से पैदा की हुई है। याद करें जब आप पैदा भी ना हुए थे, मूलियां जब से ही हैं, गाजरें जब से ही हैं, सारे फूल पौधे जब से ही हैं, सारे फ्रूट सब्जियां दालें हर एक चीज जब से ही हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब बुनियाद डली, पैदाइश की किताब पढ़ लीजिएगा, जब बुनियादें डली, ये सारी चीजें हमारे पैदा, हम हजारों साल लाखों साल के बाद हम पैदा हुए हैं। हर चीज पहले से ही है ना जी, पहले से ही ना जी। वो हमारा क्या है? बादशाह। और हम शाही काहिनों का क्या है? फिरका हैं। और तब हम बेटे ठहरते हैं जब हम रूह कुदस की हिदायत के मुताबिक चलते हैं। अगर किसी ने उसकी बेटी बनना है तो अपने आप को रूह कुदस के ताबिया कर दे, और अपने हाथों को, अपने ख्यालों को, अपने एहसासात को उसके ताबे कर दे, और उसको कहें कि वो मेरे आगे चले। हम कहते हैं हर रोज वो मेरे आगे चलता है, वो मेरे पीछे चलता है, वो मेरे दाएं चलता है, वो मेरे बाएं चलता है, मगर हम उसकी मानते कोई नहीं है। वो कहता है, जैसे वो छोटे बच्चे होते हैं ना, वो इधर चीज को छेड़ते हैं, कभी इसको छेड़ते हैं, हम कहते हैं नहीं करो, वो कहता है ना कर, मगर हम क्या करते हैं? हम वही करते हैं जो हमारा मन करता है, जो हमारा दिल करता है, हम वो करते हैं। मगर मेरा और आपका खुदावंद जब हमसे राजी है, जब हम उसकी सुनते हैं और उसकी मर्जी पर क्या करते हैं? चलते हैं, फिर हम उसकी बेटियां ठहरेंगी। फिर हम, आप आज के बाद करना शुरू करें, वसाइल जारी होना शुरू हो जाएंगे। हालेलुया, वसाइल जारी आपने किसी के लिए किया है, अब खुदावंद की कुदरत आपके लिए करना शुरू कर देगी। आपने एक दफा बोया है और फिर वो गंदम का एक ही दाना उगता है ना, और जब उसका सिट्टा होता है कितने सारे दाने निकलते हैं? काफी सारे दाने निकलते हैं ना। मेरा ख्याल है 20 को दाने तो निकल ही आते होंगे दोनों साइडों से। 10-10 भी अगर लगा रहे, चलो 20 नहीं तो 16 तो निकल ही आते होंगे। दाने कितने? एक। कितना दाना? छोटा सा। और अगर हम इसके भी बरक्स चले जाएं, राई का दाना कितना बड़ा है? उससे भी छोटा।
और कितना, और फली लगती है उसमें से काफी सारे दाने निकल आते हैं। अब कोशिश तो करें, आप देखें तो सही, अपनी अलमारी को खंगालें तो सही, आपकी अलमारी में क्या है। आप अपने जूतों को देखें तो सही, आपके जूते कैसे हैं। आप अपने पर्स को देखें तो सही, आपका पर्स कैसा है, उसमें कितने रुपए पैसे हैं। आप अपने बर्तनों पे एक नजर तो मारें, आपके कितनी प्लेटें हैं, कितने गिलास हैं, कितने देगचे हैं, कितनी कढ़ाइयां हैं। भैनों, हम कहते हैं मैनू बड़ा शौक है भांडे बनाने का, मैनू बड़ा शौक है। आप देखें कि आपकी अलमारी में सालों साल के कपड़े पड़े हुए हैं। आप देखें कि आपके वो बिस्तर, आपकी शादियों को 35-35 साल हो चुके हैं, आपके वो बिस्तर आपके पेटी की जीनत बने हुए हैं। क्या मैं ये झूठ बोल रही हूँ? आपका जहेज वैसे का वैसा ही है, ऐसा ही है ना जी। बर्तन भी वैसे के वैसे हैं, चीजें भी वैसी की वैसी हैं। और जरा सा गद्दा खराब हो जाए, कंबल खराब हो जाए तो टेंशन हो जाती है, ये मेरी अम्मी ने दिया है, ये मेरी अम्मी की निशानी है, ये मेरे बाप की निशानी है, ये मेरे मामू की निशानी है, ये मेरे चाचा की निशानी है। ऐसे ही कहते हैं ना। मगर वो देखे जो रात को पुल के नीचे सोता है, सर्दी में सोती है, उसका कौन है? उसके लिए क्या पुल रह गया? ऐसा बंदा देखें जिसका हाथ काम नहीं करता, जो बहन सी नहीं सकती। तुहाड़ियां पेटियां, तुहाड़ियां रजाइयां, तुहाडे गद्दे, तुहाडे बर्तन, तुसा नाल कुछ नहीं ले जाना। वो बड़ा 16 जबूर फिर गांदे ने, कहंदे ने छड़ आना किथे बेच उजाड़ा। वो कौन सा शहर है? खामोश शहर है। वहां पर कोई एक दूसरे के साथ बात नहीं करता। वहां पर मैंने भी जाना है और आपने भी जाना है। तो वाडे दा मैनू नहीं पता पक्का किसी ने जाना है कि नहीं, मैनू जरूर पता है जाना है, सबने जाना है। हम यहाँ पर कितनी सारी बहनें बातें कर रही हैं, खुश हो रही हैं। अगर हमारी कब्रें सबके साथ हो गई तो हम वहाँ पर कोई बात नहीं करेंगे, हम वहाँ ही बात करेंगे। अगर पूरियां पहुँच गई होते थे, अगर हम रूल कुदस की हदायत के मुताबिक चले तो हम वहाँ पर बातें करेंगे और फिर यहोवा के चेहरा को भी देखेंगे, हम बर्रा के चेहरा को भी देखेंगे। आमीन। और वो अपना तख्त हमारे दरमियान लगा लेगा, क्योंकि वहाँ पर लिखा हुआ है, मुकाशफा की जब हम किताब पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि आदमियों के दरमियान उसका तख्त है। आमीन। और हम वहाँ पर बातें ज़रूर करेंगे, मगर खामोश शहर में कोई बात नहीं। मैं नहीं कभी भी देखी, मैं गई हूँ कब्रिस्तानों में भी। जब हम छोटे होते थे तो वो कोई अजीज़ कारिब की डेथ होती थी और फिर मैं गांव देहात से ताल्लुक़ रखती हूँ, तो हमारी जो नानी है, नाना जो थे, उनके जो खेत थे वो बिल्कुल कब्रिस्तान के साथ थे और हम वहाँ से गुजरा करते थे। मैं किसी औरत दी कब्र ते पेटी नहीं जे वेखी ना, मैं किसी औरत दी कब्र ते मैं बिस्तर वेखे नहीं कि औरत लेटी है तो पेटी उत्ते पई है, मैं नहीं वेखी। और ना मैं किसी औरत दी कब्र ते कोई और चीज वेखी है, मिट्टी जरूर वेखी है, मिट्टी मरो मन जरूर वेखी है। उन्हों का वेट नहीं हुंदा जिन्नी उत्थे मिट्टी हुंदी है। ऐसा ही है ना? ऐसे ही है। आए आज हम अपनी सोच को बदल दें। आज आप किसी के लिए करेंगे, खुदा आपके लिए दरवाजों को खोलने की कुदरत रखता है। हालेलुया। आमीन। आमीन। बोले में कैसे भी है, हमारे पास थोड़ा है, हमारे पास जितना है उसको देने और फिर अपना माल एक ऐसी जगह पर जमा कर लो जहां से क्या नहीं लगना। और संग आपने अगर किसी लंगड़े को
लूले को, अंधे को दिया है, किसी गरीब को दिया है, तो मेरी बहन आपने उसको तो दिया ही दिया है, आपने कहीं और भी जमा किया है। आमीन। और फिर लिखा है ऐसी जगह जमा कर, कहाँ पर? आसमान पर। और मैं आसमान पर जमा करना होए तो मैं इंज करनी आ भाई, आसमान ते मैं भेजनी आ, ऐ गया जे आसमान पे। ऐसे नहीं, किसी को आप गिफ्ट करेंगे, किसी को आप देंगे तो वो जाएगा। ऐसे पैसे फेंक देने से जमीन पर ही आएंगे। किसी नु दवो ते तुहानू दिता जाएगा। आमीन। आमीन। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। दिया करो, तुम्हें भी दिया जाएगा। ये एवं ही लिखा है कलाम, इसका कोई मकसद है और ये हमारे पैदा होने से पहले ही लिखा गया है। आमीन। आमीन। आए आज हम एक तहरीक को बदल दें कि आज हम किसी के लिए करेंगे, आज हम किसी के लिए सोचेंगे, आज हम किसी के लिए कोई काम करेंगे तो कल कोई हमारे लिए भी काम करेगा। आमीन। आइए हम सब दुआ करना शुरू करें और खुदावन से कहना शुरू करें कि खुदावन हम पर तेरी मोहब्बत ठहर जाए। आए हम सब खुदावन से मोहब्बत को मांगे, अब किसी और चीज को ना मांगे, फक्त मोहब्बत को मांगे और खुदावन से जोर और कुव्वत को मांगे। आए हम खुदावन से कहें कि खुदावन तू हमसे मोहब्बत कर रहा है, खुदावन से मोहब्बत को मांग लें कि बगैर मोहब्बत के कुछ नहीं हो सकता, मोहब्बत से ही सब कुछ हो सकता है। आइए हम सब मोहब्बत को मांगना शुरू करें। हालेलुया। जो अमीर है वो आसमान की बादशाही में दाखिल ना होंगे और जो दिल के गरीब हैं हो खुदावन तेरा शुक्र हो। हालेलुया। मोहब्बत को मांगना शुरू करें, मोहब्बत को मांगना शुरू करें। खुदावन आप सबको मोहब्बत देना शुरू करें। हमारी मायूसियाँ जाती रहें, हमारी कमजोरियाँ जाती रहें, हमारी नाकामियाँ जाती रहें और हमारी नफरतें जाती रहें, हमारे अंदर से बुग़्ज़ जाता रहे, हमारे अंदर से अदावतें जाती रहें और खुदावन हम तेरे लायक ठहर जाएं। और खुदावन जी हम जितनी बहनें हैं हमें सरफराजी बख्श दे, हम पर तेरी रहमत रहे और वो रहमत हमेशा और अब्दुलआबाद रहे। ये सब कुछ तेरे पाक नाम यीशु मसीह के नाम से मांग लेते हैं। आमीन। हालेलुया।